देखेंगे नंबर्स अप टू 50। अभी तक हम लोग नंबर्स अप टू 20 तक देखे थे। आप जानते हो ये क्लास 1 की वीडियो ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग को ये चैप्टर 4 पढ़ना है। आई थिंक आपका एसए 1 का सिलेबस हम आपको लगभग कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले। आप देखते रहो मेरा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं मेरे लिस्ट में तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्लास 1 की मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियोस है। सो डियर, आपने अभी तक 20 तक पढ़ा था, ठीक है, 1 to 20, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब हम लोग 50 तक पढ़ने वाले हैं, है ना। 20 से अबव जाने वाले। हम लोग नंबर्स के बारे में देखे थे बाबू, जैसे कि ये 1 है हमारा, 2 है, ये सब सारा 1 डिजिट का है। मतलब कि 0 to 9 से अगर हम लोग देखें ये सब हमारा कितना डिजिट का था, 1 डिजिट, ठीक है। अब डिजिट क्या होता है, जैसे 1 लिखे, 2 लिखे, तो ये जो नंबर्स है ना इसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं। अब जैसे 9 के बाद 10 चला जाता है तो ये हमारा कितना डिजिट का हुआ, 2 डिजिट का, 1 2 1 2, इसीलिए इसका हम लोग 2 डिजिट्स का बोलते हैं। क्लियर है। और इसको हम लोग जैसे कि यहाँ पे 12 लिखे तो इसको हम लोग वंस बोलते हैं और इसको हम लोग टेंस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बात, इसमें कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होना चाहिए, वंस टेंस, ठीक है। तो अभी हम लोग 10 ही तक पढ़ेंगे, 100 के बारे में नहीं बात करेंगे। 50 भी हमारा 2 ही डिजिट का नंबर होता है, इससे अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना नहीं है। अब देखो द 20s। अब 20s होते क्या है, 20 मतलब कि 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, 20s, ठीक है। हम लोग अभी 12 11 12 19 वो टीन था हमारा, 19। अब यहाँ पे 20s को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ 20 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग 20 तक ऑलरेडी पढ़ लिए थे चैप्टर 1 में। अब ये हमारा देखो एक ब्लॉक बना हुआ है, 10 का ब्लॉक बना हुआ है। ये जो ऐसे बना हुआ है ना, इसमें काउंट करोगे ये वाला बॉक्स को, ठीक है, ये वाला बॉक्स को काउंट करोगे तो आपको कितने काउंट करके आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है। तो ये वाला देखो एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, तो टोटल एक ब्लॉक हमारा 10 का है, दूसरा ब्लॉक भी हमारा 10 का होगा। दैट मीन्स कि कितना होगा, टोटल 20 होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 20 का स्पेलिंग भी आप देख सकते हो फिगर्स में, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये तो हमको पता है कि ये कितना है, 20 है। एक ब्लॉक हमारा कितना है, 10 है, दूसरा ब्लॉक हमारा कितना है, 10 है। तो 10 + 10 करते हैं तो कितना होता है हमारा, 20 होता है, जो कि फर्स्ट में हम लोग लिखे थे। नेक्स्ट आपका 20, उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें हमारा ये 1 है, तो 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। ये आपको क्लियर है। फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, तो अब देखते जा रहे हो 23 24 25 26, जैसे जैसे आगे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है हमारा पढ़ते जा रहे हो। यहाँ पे टोटली हमारा कितना है, 9 ब्लॉक्स हैं, तो 29 हो गया। क्लियर है। अभी तक हम लोग 20s को देख लिए, 29 तक हमारा 20s था, ठीक है। अब हम लोग 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लॉक 10 का है, दूसरा ब्लॉक 10 का, थर्ड ब्लॉक भी 10 का ही है, तो टोटल कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, 30। फिर वही सेम सिस्टम है, 30s का है हम लोग देख रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 31 32 33 इस तरीक़ा से 39 तक जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग वर्ड आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको पढ़ना है 30 के बाद क्या आता है, 31 आता है, 32 आता है, ऐसे आता है ना। तो 30 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो ये आप फिल करेंगे, ठीक है। ये सब एकदम इजी है, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग इट। 30 के बाद 31 हो गया, 32 के बाद 33 हो गया, फिर 34 हो गया, 35 के बाद क्या आएगा, ये सब आप लिखेंगे। अब हम लोग 40s को देखने वाले हैं। 40s मतलब कि 40 के अबव में, ओके। 40 मतलब 40 को हम लोग 40 बोलते हैं। यहाँ पे देखो 4 ब्लॉक्स होंगे क्योंकि एक ब्लॉक्स हमारा 10 का था, तो दूसरे ब्लॉक 10 10 10 प्लस इसको 10 4 टाइम्स लिखा गया, 4 टाइम्स रखा गया, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। 40 में एक को फिर से यहाँ रखा गया, 2 2 3 4, तो यही 41 42 43 फाइनली हमारा 49 तक जाता है। यहाँ पे 9 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अब इसमें भी आपको वही चीज़ करना, मिसिंग नंबर्स को 40 के बाद क्या आता है, 41 42 फिर 43 ऑलरेडी रिटेन, ठीक है। तो हम लोग 50 तक टोटल देख लिए। ये आपका एक ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसमें 1 2 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, फिर 50 फाइनल हमारे ये जिसमें कितने नंबर्स तक लिखे हुए हैं, 50 तक। तो ये आप देख सकते हो, ये ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें 50 नंबर्स तक लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको खुद से करके बताना। हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि ये वाला हमारे कितना का ब्लॉक्स होता है, 10 का,
ठीक है। तो 10 का अगर एक ब्लॉक्स है तो आपके पास अगर ऐसे ऐसे वाला ब्लॉक 5 रख दिया जाए तो कितने टोटल हो जाएंगे, तो 50 हो जाएंगे ना। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस इस तरीक़ा से करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ 2 ब्लॉक्स हैं यानी कि 20 होगा, ठीक है। अब 20 हो गया तो अब यहाँ पे ये काउंट करना है आपको। 20 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 5 है। तो 20 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो आप सिंपली ऐसे लिख देंगे। अब कौन सा टेंस में होगा, कौन सा वंस में होगा, 5 हमारा वंस आएगा, ये हमारा टेंस प्लेस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सिस्टम है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये हमारा 20 ब्लॉक्स हैं, 10 का 2 ब्लॉक्स है। अब ये आप काउंट करेंगे, हम एक बना दे रहे हैं, बाकी आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 है तो 20 प्लस 9 हम लोग लिखेंगे। तो ये 20 प्लस 9 यानी कि 29। तो 2 हम लोग यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 29 सिंपली आप लिख सकते हो। क्लियर है, क्योंकि यहाँ नंबर्स ही लिखने के लिए बोला गया, फिगर्स में बोला रहता तो हम लोग फिगर्स में लिखते हैं। अब एक हम ये वाला बता दे रहे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसमें। देखो यहाँ पे कितने का ब्लॉक से, एक हमारा 10 का था, दूसरा भी हमारा 10, तीसरा भी हमारा 10, फोर्थ वन भी हमारा 10th ही होगा। तो यहाँ कितने बार 10 आया हमारा, 4 टाइम्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 40 हो जाएगा, ये हम लोग ऐड करेंगे तो ठीक है बात। और उसके बाद ये वाला आप काउंट करो कि ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, ठीक है। तो 40 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो आप यहाँ पे 50 लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे। क्लियर है बात, ऐसे ही हम लोगों का। अब यहाँ पे टेंस वंस की बात हो रही है, हम आपको बताएं कि 25 रहेगा। तो ये वाला 5 हमारा वंस प्लेस पे, इधर से हम लोग काउंट कर, राइट की तरफ से आपको काउंट करना है। ये हमारा राइट प्लेस है, राइट की तरफ से। तो राइट वाला प्लेस को हम लोग वंस बोलते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे तो ये हमारा टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने क्लास डेस्क में क्लास देखना, अपने क्लास में डेस्क देखने कितने डेस्क, मान के चलो टोटल 20 डेस्क हैं, तो ठीक है, इसको टेंस वाइज लिखना है। तो वंस इसमें कौन होगा, तो 0 हमारा वंस पे आएगा क्योंकि इधर है राइट साइड में, और टेंस हमारा कौन सा होगा, 2 होगा। ऐसे आपको कर दे। सो आप अपने क्लास में जाएंगे, वहाँ से काउंट करके देखेंगे, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक्स हम लोग देख रहे थे, 10 था, ये भी 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 10 था। तो सब सेम है, मतलब कि 10। आप इसमें काउंट भी करके देख सकते हैं कि ये 10 कैसे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इस तरीक़ा से काउंट करिएगा तो ये 10 आपको आएंगे, ठीक है बात। तो ऐसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैसे दिया गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है बात। नंबर्स है कितना है, 25, लेकिन मेरे पास ब्लॉक्स तो बहुत ज़्यादा है ना, ये हमको लगता है 100 से भी अबव होगा। तो अब ये इतना ज़्यादा ब्लॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है, जैसे कि 25 है आपके पास, तो उतना ब्लॉक्स को आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो पहले क्या करेंगे आप, 2 को हम कलर करेंगे, 2 बॉक्स को। ब्लू से आप कलर कर सकते हो, कोई भी कलर से आप कलर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 को कलर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया, 20 में 25 टोटल कलर करना था ना, तो 5 और आपको कलर करना है। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके सामने यहाँ भी है, तो इसमें से 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो इतना को आप कलर कर देना, इतना को, ठीक है। ये दोनों को आप कलर कर देना, इतना को कलर कर देना। इससे क्या होगा कि आपका 25 पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 41 कलर करना है। तो ये ब्लॉक्स को, 4 ब्लॉक्स को लेंगे, 4 ब्लॉक्स को, 1 2 3 4 इतना। अब 1 इसमें से ले लेंगे, ठीक है। तो इतना को जिसमें हम रेड से किए हैं, इतना को आप कलर करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 50 को कलर करें, तो इसमें से 5 ब्लॉक्स को आप लोग ले लेंगे, ठीक है। 5 ब्लॉक्स को लेंगे और इसमें से ये हमारा टोटल हो गया, बस इतना ही में कलर, क्योंकि 50 हमारा ऑलरेडी हो। अब बाबू आपको वहाँ से देखना है जो हम बताएं, तो 24 किसको बोलते हैं, 22 किसको बोलते हैं, 23 किसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद कर लेना है विथ स्पेलिंग। स्पेलिंग के साथ आप याद करेंगे और कौन सा नंबर को क्या बोला जाता है ये भी आप देखेंगे, और इसको मैच करना। जैसे कि यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो आपको 22 इधर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऐसे मैच कर देंगे। 24 आपका कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप इसको मैच करते जाएंगे, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर्स का नेम लिखना है। जैसे कि ये हमारा 30 है ना, तो 30 का नेम्स क्या होता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं THIRTY, ये हमारा 30 हो गया। जैसे 40 है तो 40 का FORTY, इस तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं ना। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे भी आपको लिखना है। नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 24 है, ठीक है। तो 24 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे
ENTY और फिर इस तरीक़ा से 24 हम लोग लिखते हैं FOUR, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। 30 है तो THIRTY, ठीक है। 45 है तो 40 लिख कर उसके बाद हम लोग 5 लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको करना है क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब चैलेंज एक क्वेश्चन को देख लेते, थोड़ा सा ये टफ रहता है लेकिन कोई टफ नहीं, हम आपको बताएंगे ईजी वे से समझ में आए। देखो ये जो एक ग्रिड है, ठीक है, इसमें क्या है आपका नंबर से 30 to 45 तक दिए हुए हैं नंबर, है ना। इसमें टोटल देखना कि 30 से 45 तक नंबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब इसमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है और उस बॉक्सेस में लिखना है। अब व्हाट आर द 5 मिसिंग नंबर, जो 5 मिसिंग नंबर है उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है, साथ ही साथ यहाँ पे भी लिखना है। अब इसको हमको कैसे करना है, तो आप जानते हो कि 30 to 45, ठीक है। 30 to 45 में हमारे कितने नंबर्स होते हैं टोटल, लेकिन यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं दिए गए हैं। 30 के बाद 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ऐसे 40, 41, 42, 43, 44, फिर 45। तो हम यहाँ पे देखेंगे 30 है, 31 भी है, 32 भी है, ठीक है। फिर हम लोग को 32 के बाद 33 आता है। तो 33 आपको कहीं इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 33 कहीं पे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग 34 देखते हैं, तो 34 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब 34 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो अब हम लोग क्या देखेंगे 35 को। 35 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली 35 को लिख दो, ठीक है। उसके बाद 35 के बाद 36, तो 36 आपको दिखाई दे रहा होगा, 37 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, 38 हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप 38 यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है बात। अब उसके बाद 39 होता है, तो 39 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। फिर 40 हो गया, 40 भी दिखाई दे रहा है, 41 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो आप 41 को यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर लास्ट में हमारा बच गया एक 42 और एक 43, तो 42 है ही है, 43 भी है, 44 आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये आप 44 यहाँ पे लिख देंगे। तो आपका कितने नंबर्स हो गए? 33 हो गया, 35 हो गया आपका, ठीक है। फिर 38 हो गया आपका, ओके। फिर 41 हो गया और आपका यहाँ पे 44 हो गया। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। देखो बिफोर मतलब पहले होता है और बिटवीन मतलब बीच में होता है और आफ्टर मतलब बाद में होता है, ठीक है। बिफोर मतलब याद रखना पहले, ठीक है। बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। और आफ्टर मतलब बाद में, क्लियर है। बिफोर मतलब पहले, बिटवीन मतलब बीच में, आफ्टर मतलब बाद में। अब देखो यहाँ पे 24 है, तो 24 के आगे में ना यहाँ पे मिसिंग नंबर है। इस मिसिंग नंबर को आप लोग कम्स आफ्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको इस बबल्स को भरना है जो इसके बाद आएंगे। तो आफ्टर जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसके बाद लिखना, जैसे कि आपके पास 20 दिया हुआ है, तो 20 के पहले क्या आता है? 19 आता है। 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है। तो ये जो 19 है ना, ये हमारा 20 ये बिफोर में आ गया, ठीक है। अब ये 21 है हमारा आफ्टर में आ गया। अब ये जो 20 मिडिल में है ये हमारा बिटवीन में आ गया, क्लियर है। तो आफ्टर जहाँ पे रहेगा तो 24 के बाद क्या आता है? 25, 44 के बाद 45, 39 के बाद 40, इस तरीक़ा से आप करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे पहले ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 21 के पहले क्या आता है? 20 आता है। 49 के पहले 48 आता है। तो इस तरीक़ा से आप करेंगे। अब इसके बीच का हमको लिखना है नंबर्स। अब इसके बीच में कौन कौन सा नंबर्स आते हैं आपको चूज़ करना है। यहाँ पे देखो ये चीज़ दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अब इससे आपको चूज़ करके लिखना है, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते थे। देखो 16 है और 18 है, तो 16 के बाद क्या आता था? 17 आता था, उसके बाद 18 आता था। तो यहाँ पे हम लोग 17 लिखेंगे क्योंकि 17 यहाँ पे मिसिंग है। अब ये हमारा बिटवीन हो गया, बिटवीन में बोलेगा तो बीच में आपको। 43 और 45 है, तो 43 के बाद 44 आता है और उसके बाद 45 आता है, तो यहाँ पे आप 44। तो ऐसे आप। अब हम लोग पढ़ने वाले कंपेयरिंग नंबर्स। देखो कंपेयर मतलब कि एक दूसरे से तुलना करना, कंपेयर करना, ठीक है। कैसे होता है कि आप क्लास में रहते हो तो आपके पास 2 स्केल है, ठीक है, और किसी के पास 1 स्केल है, तो आप बोलते हैं ना कि देखो मेरे पास 2 स्केल है, तुम्हारे पास 1 ही स्केल है। तो यही कंपैरिजन होता है, समझ में आ गई बात। आपके पास 3 पेंसिल्स होते हैं, किसी के पास सिंगल पेंसिल्स होते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल है, मेरे पास ढेर सारा पेंसिल्स है, मेरे पास 3 पेंसिल्स है। तो यही इसी को हम लोग कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर हमेशा 2 डिजिट नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे कि 1 डिजिट का नंबर, जैसे 5 हम लिखते हैं या 9 ही लिखते हैं, और एक हम 12 लिखते हैं, तो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है ना, 1 और 2, और ये हमारा सिंगल डिजिट का नंबर। तो ये डिजिट वाला नंबर हमेशा छोटा ही रहेगा डबल डिजिट से, ये बात आप ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पे ये अलग है, 5 है
और यहाँ पे देखो इसको बांध दिया गया, अब एक ऑलरेडी कर दिया गया। तो ये जो बंडल है ना, ये टोटल बंडल 10 का है, ठीक है, और एक अलग से है तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन टू नंबर्स हैव द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट, जब दो नंबर का सेम नंबर्स ऑफ डिजिट होगा तो व्हेन द डिजिट इन 10th प्लेस आर डिफरेंट, तो डिजिट जो होगा ना 10th प्लेस का वो डिफरेंस होगा। 10th प्लेस और 1st प्लेस आप जानते हो 25 है, ये हमारा 1st प्लेस है, ये हमारा 10th प्लेस है, ठीक है। अब देखो द नंबर्स विद द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस इज़ बिगर, जो 10th प्लेस पे नंबर जो हमारा बड़ा रहेगा ना वो आपका नंबर बड़ा होगा। अब जैसे कैसे 25 लिखें, ठीक है, और एक हम 35 लिख रहे हैं, ये हमारा 1st प्लेस पे, ये हमारा 10th प्लेस पे, ये हमारा 1st प्लेस पे, ये हमारा 10th प्लेस पे है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये 10th प्लेस वाला का नंबर देखना है आपको। यहाँ कितना है 3 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस वाला का नंबर आपको देखना है कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो आपको पता है कि 2 से बड़ा क्या है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 बड़ा है तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो नंबर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपको देखना है 10th प्लेस वाला, ये 25 32 है, तो यहाँ पे ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा 10s हो गया, ये हमारा 1s हो गया, हमारा 10s हो गया। तो यहाँ 10th प्लेस पे हम लोग 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं, तो इसमें आप टिक कर देना कि ये आपका नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करना है नंबर्स को, 2 डिजिट को देख लो यहाँ पे कैसे, ये हमारा 1s प्लेस का नंबर है 2 और 5, जैसे कि 32 लिखा गया, ये हमारा 1s है, ये हमारा 10s है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 बड़ा या 2 बड़ा, तो 3 बड़ा होगा तो ये वाला 32 आपका नंबर बड़ा होगा। तो इस तरीक़ा से कंपेयर हमको करना है नंबर। अब ये सब एक बंडल ले लिया गया है, 10 का बंडल से, ठीक है। ये जो लकड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा जो बांधा हुआ है 10 का बंडल से, ये नंबर्स को बस एक कंपेयर करके यहाँ पे बता रहा है कितना नंबर्स है, और अलग से इसको ऐड कर दे रहा है। तो एक 45 हो जा रहा है, एक हमारा 42 हो जा रहा है। तो अब देखो 45 हो गया हमारा, एक 42 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि कैसे हम नंबर्स को पता करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 1s प्लेस पे हम लोग देखे थे और 10th प्लेस पे देखे थे, ये हमारा 1s, ये हमारा 1s और ये हमारा 10। हम लोग अभी देखें कि जो नंबर 10th प्लेस वाला पे बड़ा होगा वो नंबर हमारा क्या होगा, वही नंबर बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे 10th प्लेस पे नंबर देखो, यहाँ पे दोनों सेम है, इक्वल है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो अब आगे आपको बढ़ जाना है, 1s प्लेस को अब देखने लगना है कि 1 प्लेस पे कितना है, यहाँ 5 है, और यहाँ 1s प्लेस पे कितना है 2 है। तो आपको अब यहाँ पे कंपेयर करना है नंबर को, ठीक है, कि यहाँ 5 है या 2 है, तो 2 बड़ा या 5 बड़ा, तो 5 बड़ा, तो आप डायरेक्टली ये वाला नंबर को लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट में हम लोग क्या देखें कि एक नंबर 42 था, एक नंबर 32 है, ये हमारा 1s है, ये हमारा 10s है, ये हमारा 1s है, ये हमारा 10s है, ठीक है। तो 3 नंबर्स 10th प्लेस वाला को हमको देखना था पहले, तो 10th प्लेस वाला का नंबर जो सबसे बड़ा होगा वो नंबर हमारा टिक कर देंगे कि ये नंबर हमारा बिगर नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर से वही नंबर क्या होगा कि आपका सेम डिजिट का हो जाएगा, दोनों नंबर आपका क्या हो जाएगा कि सेम डिजिट का 42 है और एक आपका 45 है, लेकिन यहाँ वाला देखो सेम ही है 10th प्लेस का, तो आपको यहाँ नहीं देखना, अब यहाँ देखने लगना है, ठीक है। तो अब ये वाला नंबर में से 2 जो बड़ा होगा उस नंबर को आप देखेंगे कि ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। और एक और आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे कि एक नंबर आपका 30 है और एक नंबर आपका 30 है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी 1s प्लेस पे भी सेम है, 10th प्लेस पे भी सेम है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल का साइन हो जाएगा। देखो एक यहाँ पे ये क्रोकोडाइल लिया गया है, ठीक है, क्रोकोडाइल का पिक्चर दिया गया है। अब ये क्रोकोडाइल है, आप क्रोकोडाइल को एक तरफ 10 फुट दो, ठीक है, एक तरफ 2 दो, तो किसके तरफ क्रोकोडाइल जाएगा, जिसके तरफ 10 है उसी तरफ ना मुंह खोलेगा अपना। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे 29 फिशेस हैं, यहाँ पे 24 फिशेस हैं, तो 29 बड़ा या 24 बड़ा। अब इसको हमको पता कैसे करेंगे 29 बड़ा है या 24 बड़ा है। तो इसके लिए आपको देखना होगा ये हमारा 1s प्लेस पे, ये हमारा 10th प्लेस पे, ये भी हमारा 1s प्लेस पे, ये भी हमारा 10th। तो हम लोग क्या देखें कि 10th प्लेस पे जितना नंबर है उसको पहले देखना है। तो दोनों में तो इक्वल हो जा रहा है, तब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट में चले जाएंगे 1s प्लेस में। यहाँ 9 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 9 बड़ा या 4 बड़ा, तो 9 बड़ा, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा 24, तो 29 आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर के ये खुलेगा, और फिर अगर ये बड़ा है तो इसके तरफ मुंह खोलेगी। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल रहेगा नंबर 45 पर, तो दोनों तरफ वो खा लेगी। अब उसी तरह से बाबू यहाँ पे देखो 45 है बोरी, और आपका 49 इधर है, तो कौन बड़ा है दोनों में से, तो दोनों में से हमारा ये बड़ा है, तो ये वाला ऐसे इधर की तरफ आपको मुँह खोल
बोल देना, ठीक है। 33 या 23 बड़ा, देखो 33 या 23 बड़ा, तो हम लोग देखे थे कि ये हमारा वंस होता है, ये हमारा टेंस होता है, ये हमारा वंस होता है, ये हमारा टेंस। तो टेंस प्लेस को हमको पहले देखना है, तो टेंस प्लेस पे एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो 3 बड़ा या 2 बड़ा, तो ये 3 बड़ा होगा हमारा, तो इधर के तरफ आपको कर देना। जो नंबर इक्वल होगा आपको इक्वल का साइन देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सर्कल करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसको सर्कल का, जैसे कि 9 बड़ा या 26 बड़ा, तो आपका 26 तो ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल करना है बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे क्योंकि 3 नंबर से, 3 चीज़ों से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए इसके बीच में हम लोग को बिगेस्ट लिखना है। 24, 26, 21 इसमें से कौन सा बड़ा हुआ, तो 26, तो इसको आपको सर्कल कर देना है, ठीक है बात। अब देखो हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखने वाले हैं। इंक्रीजिंग मतलब कि अब स्टेज जो हमारा होता है उसमें ऐड होते रहता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट जाएंगे, मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और डिक्रीजिंग मतलब कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि बड़ा से छोटा की तरफ जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स को आपको किस चीज़ में ऑर्डरिंग करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या देखें, छोटा से बड़ा जाएंगे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर होगा उसको आप पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा 21 था इसमें, ठीक है। अब उसके बाद उससे 21 के बाद बड़ा 21 था, फिर 22 था, 23, फिर 24। उसी तरह से इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, आप देख रहे हो, तो 22 सबसे छोटा है। उसके बाद उससे 22 से बड़ा, अब यहाँ से हम लोग बड़ा देखेंगे, तो 22 से हमारा 23 हो गया, उसके बाद 25 था, उसके बाद आपका 31 था, उसके बाद 39 था। तो इस तरीक़ा से आपको करना है। नेक्स्ट आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें जस्ट उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसको पहले लिखेंगे। तो ये वाला आप देख लो, इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो गया आपका 38, तो 38 को पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटा वाला को लिखेंगे। 38 के बाद कौन सा छोटा आपको दिख रहा है 32, उसके बाद आपको 27, उसके बाद 25, उसके बाद 24। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप यहाँ स्टूडेंट्स का लिख लेंगे, मान के 40 स्टूडेंट होंगे। अब उसको बोलना है कि उसमें से फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट टू अदर क्लासेस एट योर स्कूल। अब 2 अदर क्लासेस का आपको नंबर्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान के लो क्लास आपका 5 है, एक 6 है, तो 5 में 45 स्टूडेंट हैं, एक में 42 स्टूडेंट है। इस तरीक़ा से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, एक अपने क्लास, एक अपने। अब देखो 40 है, एक 45 है, एक 42 है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या देखें, जो सबसे छोटा था उसको पहले, तो 40 हमारा पहले, उसके बाद 42, उसके बाद 45। अब इसका जस्ट अपोजिट जाएगा, 45 यहाँ होगा, 40 यहाँ होगा, 42 यहाँ होगा, फिर 40 यहाँ होगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते। अब ये प्रैक्टिस है हमारा, एंड प्रैक्टिस। इसमें आपको ये वाला बताया गया कि ये काउंट करके कितना लिखना है। ब्लॉक्स मतलब कि 10 ब्लॉक्स थे, तो ये 10 3 है, तो 10 30 हो गया। और इसके बाद ये काउंट करिएगा 4, तो 34, तो यहाँ पे आपका आंसर 34 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, ये भी आप काउंट करके ही लिखेंगे। ये वाला जो चम्मच है ना, ये भी 10 का चम्मच है, और यहाँ पे 3 है, तो 40 + 43 यहाँ पे होगा आपका। अब ये वाला सर्कल करना है, जो बड़ा नंबर होगा उसको सर्कल कर दीजिएगा, 44 या 36, तो 44, तो इसको सर्कल कर देंगे। फिर स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ पे सर्कल करना है, फिर इस पर आपको बिगेस्ट तीनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, तो आपका 36 है, इसको सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है तीनों में से उसको आप छोटा सर्कल करेंगे, जैसे कि 432, 23 और 48, तो 23, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि जो इसमें सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर ऐसे मतलब कि बढ़ते हुए छोटा, फिर इसमें जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।